अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द हैलोजेंस एंड द नोबेल गैसेस। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द हैलोजेंस, देयर जनरल प्रॉपर्टीज एंड अकरेंस। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें हैलोजेंस की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन, जो कि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, इनको हैलोजेंस कहा जाता है। अब इनको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है? तो हैलोजन इज बेसिकली ग्रीक वर्ड, हेल्स मीन सॉल्ट एंड जेनन मीन्स टू फॉर्म। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली सॉल्ट फॉर्मर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सॉल्ट फॉर्मेशंस में यूज होते हैं। इसी वजह से इन्हें हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। उसके अलावा ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, मीन्स के लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाई होती हैं और ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं। उसके अलावा इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑल एलिमेंट्स। दैट इज़ वाई दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जितने भी हैलोजन एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनमें जो फर्स्ट फोर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर कॉमनली नॉन एलिमेंट्स बिकॉज जो एसिटीन है दैट इज़ रेयर, बहुत कम पाया जाता है या बहुत कम डिस्कस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जिसका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप है एस्टेटीन का, उसकी हाफ लाइफ भी 8.3 आवर्स है जस्ट। सो ये रेयर होता है और रेडियो एक्टिव होता है, इसी वजह से ये कॉमनली नॉन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आता। सो दिस वॉज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस। जनरल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हैलोजेंस की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन ऑल फेजेस, मीन्स के वो आइदर गैस फेज में है, लिक्विड फेज में है या फिर सॉलिड फेज में है। जिस भी स्टेट में है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जब भी रिएक्शंस में या इक्वेशंस वगैरह में हमने इनका फॉर्मूला लिखना हो या इनकी प्रेजेंस को शो करना हो तो कैसे लिखते हैं? F2Cl2 Br2। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये मोस्टली अपने ही मतलब सिमिलर एटम के साथ एक बॉन्ड बना के तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल होते हैं। सो दैट इज वाई दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म। उसके अलावा अगर इनकी बात करें तो इन एलिमेंट्स में फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है फर्स्ट टू हैलोजन एटम्स एलिमेंट्स, दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। कलर क्या शो करते हैं? फ्लोरीन बेसिकली पेल येलो कलर शो करता है और क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है, लेकिन होते दोनों ही गैसियस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को वेरी करके इनकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, बट रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड of reddish brown color and iodine exists as a metal, means solid state में exist करता है of grayish black solid और shiny appearance होती है आयोडीन की जनरली। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी ओडोर जो है इरिटेटिंग अनप्लेजेंट सी ओडोर होती है हैलोजन एटम्स की, और दे कैन अटैक द स्किन। पर्टिकुलरली जो ब्रोमीन है ये काज कर सकता है स्किन बर्न्स जो कि स्लोली हील करते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिकॉशंस वाइल डीलिंग विद द हैलोजेंस। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं टॉक्सिक या फिर हैजार्डस एलिमेंट्स या केमिकल्स। उसके अलावा इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो शो करते हैं दैट इज NS2 NP5। सो ओवरऑल 2 सब शेल में और 5 सब शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑल हैलोजन एटम्स। और हेयर यू कैन सी द कलर ऑफ दीज हैलोजन एटम्स जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। एसिटीन इज़ रेयर। फ्लोरीन का कलर पेल येलो होता है, ये पिक्चर में आपको वाइट वाइट शो हो रहा होगा लेकिन इट इज़ बेसिकली पेल येलो कलर। क्लोरीन इज इन ग्रीनिश येलो कलर। ब्रोमीन shows reddish brown color and iodine exists in black color. Here you can see the values of some other properties of halogen elements like atomic number, electronic configuration वगैरह। तो फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 एंड आयोडीन 53। मीन्स कि ये सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ना, और डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज करता है। सो सेम इज द ट्रेंड ओवर हेयर कि फ्लोरीन का सबसे कम है एटॉमिक नंबर और आयोडीन का सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो बेशक इनकी डिफरेंट है, लेकिन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल वो सब में सेम है।
7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फिजिकल अपीयरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप जाते हुए मींस फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हुए डिक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लोरीन ने जो है इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लोरीन के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा है न्यूक्लियस का, टाइटली होल्ड किया हुआ, इसी वजह से इसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, जबकि आयोडीन के केस में कम देनी पड़ी है, सबसे कम हैलोजन एलिमेंट्स में। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज करता है और जो न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होती जाती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है इसमें, कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो वो सबकी नेगेटिव है, विच मीन्स कि ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। इनमें जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाई है। द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 4 है हाईएस्ट वैल्यू, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 एंड आयोडीन की 2.5। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह की वैल्यूज हैं ये। इंट्रोमोलेकुलर इंट्रैक्शंस की अगर बात करें इन एलिमेंट्स की, तो जैसे कि इनमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाता है वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी बढ़ती हैं, मीन्स कि उनकी जो स्ट्रेंथ है। तो इस लिहाज से फ्लोरीन में सबसे कम वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं या इंटरमोलेकुलर इंट्रैक्शंस कह सकते हैं, जबकि आयोडीन जिसका साइज इन सब में से बड़ा है, इसमें ज़्यादा ग्रेटर इंटरमोलेकुलर इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू देयर लार्जर साइज। फाइनली इनकी अकरेंस की अगर बात करें तो ये एक जनरल सी बात है, आपको आइडिया होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हाई होती हैं, मींस कि उनकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ हाई होगा, वो नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जबकि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी वो पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और जो एलिमेंट्स जिनकी इंटरमीडिएट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एज आयंस दैट कैन बी अदर नेगेटिव और पॉजिटिव, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस में से कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, मीन्स कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में ये प्रेजेंट नहीं होते। उसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, गेन करना पसंद करते हैं, तो इस लिहाज से ये सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ना, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स विद हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयंस। सो ये भी नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। उसके अलावा इनकी बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो दीज ऑल हेलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन सी, इन सॉल्ट लेक्स या फिर अंडरग्राउंड बेड ऑफ सॉल्ट्स। वहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन कंबाइंड फॉर्म और फिर डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर इनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, सेपरेट किया जाता है इनको फ्रॉम देयर ओर्स या कंबाइंड स्टेट में जिस फॉर्म में ये मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।